मेरा ना वीडियो जो है वो हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं मर्ज करके नहीं डालूँगी, अभी मैं 2 वीडियोस इकट्ठी ही डाल दूँगी। जैसे होगा तो वैसे ही। Also posting upon the videos that's certain question. Magic. So here I am. क्या ही कर सकते हैं लाइफ में, क्या ही कर सकते हैं। बट मेरे को बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं कि आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ और समथिंग दिस दैट। जिसकी किस्मत में है ना उसको मिल जाना है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि यू वांट गो समथिंग जिसको भी आप मानते हो ना, हम बिलीव करते हैं, मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि हमारे दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कहीं पे भी है, बट अगर हम दिन में गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है। तो उस पॉजिटिविटी से हम हमारे अंदर एक नई फ्रेशनेस, नया आई डोंट नो व्हाट मिरेकल इट इज़, बहुत कुछ हमारा चेंज हो जाता है बेसिकली ना। सो इफ़ यू वांटेड टू ग्रो, अपने घर में से, अपनी डेली रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकाल के गुरुद्वारे या मंदिर ज़रूर जाया करो। मतलब लोग बोल देते हैं कि यहाँ भी घर क्या ही हो जाएगा अगर आप जाओगे तो, मतलब घर भगवान तो दिल में भी बसते हैं ना। ऐसे ठीक है, ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं काम घर पे बैठ के भी हो सकता है, या फिर हर चीज़ को हम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, बट वी डू बेस्ट इन आवर लाइफ। सो वाई नॉट, अगर वो चीज़ें बनी हैं तो हम बेस्ट करें, है ना, भगवान के लिए। अगर आप भगवान को प्रायोरिटी पे रखोगे तो वो आपको प्रायोरिटी पे रखेंगे। वो ऐसे ही, अगर आप किसी को प्रायोरिटी दोगे ना तो एट द लास्ट आप हर्ट हो जाओगे। सो मेरे पास ये था कि मैं कभी किसी से कुछ मांग नहीं सकती, मतलब मैं मांग ही नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे अंदर वो, आई एम फ्रॉम चाइल्डहुड, देर आर सो मैनी थिंग्स। अगर आपके फादर नहीं होते तो आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो मेरे मम्मा जितना वो कर सकते थे उन्होंने 100% किया, बट देर आर फ्यू थिंग्स ऐसी थी जो वो एज अ लेडी और वो उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती थी, या मेरी विशेज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी फॉर बीइंग अ लेडी, जो अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हैं उनके लिए डिफरेंट हो जाता था। सो व्हाट विल शी आस्क मी टू डू कि इफ़ यू वांट एनीथिंग योर लाइफ, बिकॉज बाबा जी इज़ योर फर्स्ट, बाबा जी इज़ योर फादर, क्योंकि मेरे पास फादर नहीं थे और मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि और मैं खुशी खुशी कुछ दे दे। अगर कोई अपनी खुशी से ला के दे देता था तो ठीक है, बिकॉज़ मेरे को ना फिर डर भी लगता था ऐसे कि मैं कुछ से कुछ मांग लूँगी या पता नहीं वो अपनी मर्ज़ी से ला के देंगे या नहीं। सो हमेशा ना मेरी मम्मा ने एक चीज़ सिखाई, ऑब्वियसली पहली बात मैं मांगती नहीं थी, मेरे को डर लगता था सबसे। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये था कि ऑब्वियसली कोई मना तो नहीं करता, बट यू हैव ना फेयर होता है कि हेजिटेशन होती है कि नहीं, बहुत वो भोलू सा बच्चा था कि मतलब नहीं मांगना किसी से, क्यों ही मांगना, मम्मा से मांगना बस ना। तो वो चीज़ थी कि मेरे पास वो ऑप्शन नहीं रहा कभी मांगने का ना। सो व्हेन आई एम, तो स्कूल मेरे को बोलते था कि हाँ तो कुछ चाहिए ये वो। मैं बड़ी हुई जब नाउ आई एम इन एज, तो अभी तो चलो आप
जब आप सुंदर होते हो, मतलब देर आर सो मैनी पीपल्स हुआस कि अगर आपको ये चाहिए तो आप प्लीज़ बता देना, ये बता देना। और मेरे पास वो कभी ऑप्शन, मेरे पास हमेशा था कि छोटे तो मम्मा ने मेरे को एक चीज़ समझाई थी, तो कुछ भी चाहिए ना, यू हैव जस्ट आस्क टू योर गॉड, दे विल प्रोवाइड इट, ही इज़ योर फादर एंड ही विल प्रोवाइड इट टू यू। एंड फॉर, आपको पता है बच्चे कोई चीज़ अपने फादर से मांगते थे तो उनकी तो पूरी हो जाती थी, समटाइम्स नहीं। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें भगवान से मांगती थी कि भगवान जी अब मेरे पापा तो है नहीं, अब मेरे को सीधा था कि मम्मा बोल रहे थे कि अभी तेरे पापा तो वो बाहर गए हैं, कुछ भी तेरे पापा नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि भगवान जी, मैंने ये बोलती थी कि भगवान जी देखो मेरे पापा तो नहीं है, ठीक है, तो अभी मैं किसी से चीज़ नहीं मांग सकती क्योंकि मेरी मम्मा ने यही सिखाया। अभी हम बच्चे होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं हम वही सीखते हैं। तो मेरे को यही होता था कि हाँ भी अब मेरे लिए तो भगवान जी हैं तो मेरे को वही देंगे। इवन वॉट इफ़ वो कोई शूज़ हो अच्छी कंपनी के, वो कोई बहुत अच्छे कपड़े हों या कुछ भी, मतलब मैं हमेशा उस भगवान जी के पास कि भगवान जी प्लीज़, या क्लास में फर्स्ट आना हो या फिर नहीं मेरा ये था कि मेरे को हर साल नई बुक्स, नई यूनिफॉर्म, नए शूज़, एवरीथिंग आई विल गॉट न्यू। जब न्यू क्लास में एंटर हो ना, सब नया बैग, नई बॉटल, एवरीथिंग आई वांट टू, मतलब न्यू चाहिए। तो फिर मैं बाबा जी से मांगती थी। तो अभी मेरे को अगर छोटी छोटी चीज़ चाहिए होती ना, तो आई डेंट इवन आस्क टू एनी बडी। देयर आर सो मैनी मोमेंट्स, कुछ भी चाहिए होता मेरे को, वो मेरे पर्सनली कुछ हो या मेरे को कोई फ़ोन का कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ भी चाहिए ना, जैसे हम लोग अपने फादर से मांगते हैं ना, मैं अपने पापा जी से मांगती हूँ तो मेरे को वो देते हैं। तो एक्चुअल में गॉड ही इज़ माई रियल फादर। सो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है वो। और अभी ना ये इस चीज़ में मेरे को प्रॉब्लम नहीं, अभी देयर आर सो मैनी मोमेंट्स कि जब आपको कोई रिस्पेक्टफुली पूछता है कि हाँ आपको कुछ चाहिए आप बता दो, जो बड़े होते हो ऑब्वियसली, आप सुन रहे होते हो, फिर आपको बहुत सारे आपसे ऑप्शंस भी आते हैं कि आपको कुछ चाहिए आप बता सकते हो हमें या फिर कुछ। सो मेरे को ऐसा होता था कि ब्रो नहीं चाहिए मत बोल, कि मतलब आप अगर आप कुछ देना भी है ना तो आप हाथ में दे के चलो, तो उस पर तो नहीं मना। अब खुद बंदा बोलेगा कि हाँ भी कुछ चाहिए बता दो, तो मैं नहीं बोलती थी बिकॉज बाकी लड़कियाँ नहीं लेती हैं, उनको जैसे होता है, मतलब इट्स नॉट अबाउट गलत नहीं है कि उनको होता है जैसे मांग लेते हैं वो, एंड मैं नहीं मांग पाती बिकॉज मेरे को छोटी से छोटी चीज़ भी चाहिए होगी ना, आई विल डेफिनेटली आस्क टू माई गॉड कि बाबा जी मैं क्या करूँ, मेरे पास तो नहीं है, प्लीज़ आप मेरे को वो दे दो। और वो मेरे को वन ऑफ द बेस्ट थिंग वो मेरे को देते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी। सो मेरे को इसलिए मांगने की आदत नहीं है, मटेरियल्स फाइनेंशियली मैं उनसे मांगती हूँ। कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ है, जैसे हम अपने पापा से मांगते हैं ना, मैं उनसे हर एक छोटी छोटी चीज़ मांगती हूँ। चाहे कोई टॉप पसंद आ जाए मेरे को, या कोई मेरे को जीन पसंद आ जाए कि बाबा जी मेरे को ये चाहिए, मुझे एवरीथिंग, क्योंकि बिकॉज मेरे पास कभी ऑप्शन नहीं ना रहा किसी से मांगने का। आई हैव ओनली वन ऑप्शन, क्यों आज मेरी मम्मा ने सिर्फ यही समझाया था कि यू हैव ओनली वन ऑप्शन, यू जस्ट गो फॉर टू गॉड एंड एवरीथिंग। अच्छा, दिवाली पे पटाखे में बहुत रोई हूँ कि ऐसा होता था कि चलो दिवाली पे तो जो मामू नहीं ले देते थे, बट मेरे को चाहिए होते थे ज़्यादा पटाखे, तो बहुत ज़्यादा पटाखे चाहिए होते थे। तो समटाइम्स ऐसा होता था कि मेरे को 2-3 दिन पहले चाहिए होते, तो वो दिवाली वाले दिन मिलते थे, तो वो सब आके वैसे चलवा देते थे। मतलब उन्होंने तब आना कि जब 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 पूरा टाइम पूजा वगैरह करने से पहले, थोड़ी देर पहले वो आ जाते थे और सेलिब्रेट कर लेते। मेरे को होता था कि हाँ पहले हम जाएँ, सारा दिन शॉपिंग करें, वो ऐसे मम्मा के साथ जाएँ, पटाखे वगैरह ले। तो मैं बहुत रोई हूँ दिवाली इस पर, बिकॉज़ मेरे को ऐसा होता था कि मेरे फादर ही नहीं है। सो वो दिन भी बहुत, क्योंकि मेरे पास तो उतने मम्मा भी ऑलवेज ना, तो इतना नहीं कर पाते थे। तो मैं मतलब जितना मामूनी कर देते थे मैं उतने में खुश हो जाती थी। बट आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस जो कि मेरी कभी फुलफ़िल नहीं हुई। बट अभी मेरे को है कि मैं वो सारी फुलफ़िल अपनी विशेज़ करूँ, सब कुछ करूँ, देखूँ ऐसे ना। सो वो हमेशा मैं पापा जी को बोलूँ, मैं बहुत रोती थी कि मेरे पापा नहीं है और मैं वैसे नहीं इंजॉय कर पाती, खासकर दिवाली दशहरा पे या राखी पे। तो चलो कोई नहीं, दिवाली दशहरा पे भी बहुत रोती थी और राखी पे भी बहुत रोती थी मैं। So this is my small story that I want to tell you that everybody. So bye everybody.